नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत कहानियों और ज्ञान से भरी सामग्री से रूबरू कराते हैं। अगर आप जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक खामोशी की शक्ति के बारे में जानेंगे और कैसे यह शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी प्राचीन नेपाल के एक छोटे से गांव की है, जहां एक जवान लड़का रहता था। यह लड़का हमेशा से ही ज्ञान के लिए उत्सुक था और उसे हर वक्त नई नई चीज़ें जानने की इच्छा होती थी। एक दिन उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना कि गांव के बाहर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जो खामोशी की शक्ति के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। लड़का काफ़ी उत्सुक हुआ और उसने तुरंत उस बुद्धिमान आदमी से मिलने का निर्णय लिया। यह सफ़र कोई आसान नहीं था। पहाड़ों और घने जंगलों से होते हुए लंबा और कठिन रास्ता पार करके वह लड़का उस जगह पहुंचा जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। जब लड़का वहां पहुंचा तो वहां के शांत और सुकून भरे वातावरण ने उसके मन को तुरंत शांत कर दिया। जब वह लड़का बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा तो उस व्यक्ति ने उसे बड़े प्रेम से चाय पीने का निमंत्रण दिया। लड़का बेहद उत्सुक था और बातचीत के दौरान उसने उस आदमी से पूछा, खामोशी की शक्ति क्या होती है? बुद्धिमान व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, खामोशी ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी है। यह सिर्फ चुप रहने में नहीं है, बल्कि खामोशी के पलों में हम अपने आप से और संसार से सच्चा संपर्क कर सकते हैं। लड़का थोड़ा हैरान था। उसने कहा, पर शक्ति तो आवाज़ उठाने और अपनी बात कहने में होती है, खामोशी में शक्ति कैसे हो सकती है? बुद्धिमान आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं होती। असली शक्ति हमारे अंदर से आती है जब हम अपने मन की शांति और स्थिरता पा लेते हैं। जब हम अपने मन से शांत होते हैं तब हम वह पा सकते हैं जो हम वास्तव में पाना चाहते हैं। यह खामोशी की ही शक्ति है। जब हम अपने मन से शांत होते हैं तब हम वह पा सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। यह खामोशी की ही शक्ति है। फिर भी उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई जो एक महान राजा की थी। बहुत समय पहले एक महान राजा था जिसका राज्य बहुत विशाल था। वह राजा बेहद कठोर और क्रूर था, जिससे उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी। एक दिन एक ज्ञानी मुनि राजा के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज, खामोशी में महान शक्ति होती है। अगर आप इस शक्ति का सही उपयोग करना सीख लें तो आप ज्ञान और करुणा से राज कर सकते हैं। राजा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि एक बार करके देख लेने में क्या हानि है। उसने अपनी प्रजा की बातें सुननी शुरू की और खुद कम बोलने का अभ्यास किया। धीरे धीरे राजा ने अपनी प्रजा की समस्याओं को समझा और उनकी मदद करने लगा। राजा ने अब अपनी क्रूरता को छोड़ दिया और न्यायपूर्ण शासन करना शुरू कर दिया। उसका साम्राज्य धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने खामोशी की शक्ति को समझा और उसका प्रयोग किया। अब राजा सिर्फ अपने राज्य का शासक नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और करुणा का प्रतीक बन गया। बुद्धिमान व्यक्ति की यह कहानी सुनकर लड़का बहुत प्रभावित हुआ। उसने अब समझा कि खामोशी में कितनी गहराई और शक्ति छिपी होती है। उसने फैसला किया कि वह कुछ दिन और उस व्यक्ति के साथ रहेगा और इस शक्ति के बारे में और अधिक सीखेगा। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने ध्यान लगाना सीखा। उसने अपने मन को शांत करना सीखा और प्रकृति के संगीत को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद के भीतर एक नई शांति और स्पष्टता का अनुभव किया। एक दिन ध्यान के दौरान उस लड़के को यह एहसास हुआ कि खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह गहराई से सुनने की कला है। जब वह खामोश होता है तो वह ब्रह्मांड की आवाज़ों को सुन सकता है। उसे अपने चारों ओर की हर चीज़ से एकता का अनुभव हुआ और यह एहसास उसके जीवन को पूरी तरह बदल गया। उस दिन के बाद से
लड़के ने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य को पाया। उसे अब समझ आ गया कि खामोशी उसकी हर कोशिश में मार्गदर्शन करेगी। जब भी वह किसी निर्णय पर आता, वह पहले अपने मन को शांत करता और फिर अपने भीतर से आने वाली आवाज़ों को सुनता। यही खामोशी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खामोशी में वह शक्ति होती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। यह केवल चुप रहने या कुछ न बोलने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की आवाज़ को सुनने और समझने की बात है। अगर हम खामोश रहकर सुनना सीख लें तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी खामोशी की इस अद्भुत शक्ति को समझ सके। ध्यान रखें कि खामोशी में असली शक्ति है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर हम खामोशी के महत्व को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो हमें हर दिन कुछ मिनट ध्यान और शांति में बिताना चाहिए। मान लीजिए हम दिन में 30 मिनट ध्यान और खामोशी में बिताते हैं तो महीने में 30 गुने 30 बराबर 900 मिनट यानी 15 घंटे का समय सिर्फ आत्मचिंतन और शांति के लिए मिल सकता है। यह समय हमारे मानसिक अशांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अनमोल हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खामोशी को अपनाएं और खुद में बदलाव महसूस करें। धन्यवाद।